शनि हमें अनुशासित करते हैं, अनुशासन के मार्ग से जोड़ते हैं। एक बालक जब परीक्षा दिलाने जाता है, एक व्यक्ति जब किसी इंटरव्यू या किसी डील को संपन्न करता है, तो उसके बाद उस परिणाम को लेकर के मन में बड़े कश्मकश की स्थिति बनी होती है कि पता नहीं परिणाम क्या आएगा, हमारे अनुकूल आएगा या हमारे विरुद्ध आएगा। ध्यान दीजिएगा, जनवरी सन 2023 से शनिदेव विद्यमान है आपके भाग्य भाव पर, और आज ये जो समय चल रहा है अक्टूबर 2024 का समय है। इस समय तक शनिदेव ने अपने 21 महीने के कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं शनिदेव, और अब बचा हुआ है मात्र और मात्र 5 महीने का समय। इस 5 महीने के समय पर शनिदेव क्यों मेहरबान हैं, इसको पहले समझिएगा। माना जाता है कि शनि जाते जाते बहुत कुछ प्रदान करके जाते हैं, तो उस हिसाब से शनिदेव आज हमें क्या प्रदान करेंगे, यही इस वीडियो में आपको प्रदर्शित किया जाएगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हर वीडियो में एक नई संभावनाओं को आप तक पहुंचा पाना। हर बार हम या कोई ज्योतिषी आप तक इस बात को पहुंचाते हैं कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। हम ज्योतिषियों को जो नज़र आता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने गढ़ा है अपने जीवन में, उसी को आपके समक्ष प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और उस हिसाब से शनिदेव भाग्य भाव पर हैं। जाते हुए शनिदेव का ये वरदान मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, ये शनिदेव भाग्य की उन्नति करा करके ही रहेंगे। एक तो ये वक्री अवस्था पर चल रहे हैं अभी, और 15 नवंबर को ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। अर्थात जितना उनको ऑडिट करना था, जितना उनको फिर से नियंत्रित किसी क्षेत्र को करना था, उन्होंने कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से डायरेक्ट होकर के आगे बढ़ेंगे, अर्थात सीधी चाल पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अर्थात आज के समय से लेकर के पूरा 29 मार्च 25 तक शनिदेव भाग्य भाव पर नियंत्रित रहेंगे, अर्थात भाग्य को नियंत्रण में लाएंगे। किसी कारण से यदि हमारा भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमने मेहनत तो किया, हमने प्रयास तो किया, लेकिन भाग्य यदि विरुद्ध चल रहा है, तो शनि का काम ही है डिले करना, धीरे करना। अर्थात जितना डिले, जितना विलंब करना था, जितना होना था, वो हो गया समझिए। अब शनिदेव जाते हुए भाग्य की उन्नति कराएंगे। शनि के पास कुल मिलाकर के 3 दृष्टियां होती हैं, तो वहाँ पर भी यदि हमें परेशानी या किसी कारण से प्रॉब्लम देखने को मिला, तो वहाँ पर भी हमें शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि शनि के पास जो इनकी तीसरी दृष्टि है, वो सीधे लाभ के घर पर जा रही है, इनकम के घर पर जा रही है। तो यदि लाभ की संभावनाओं में कुछ कमी है, तो एक बड़ा लाभ का अवसर यहाँ पर शनिदेव दिला सकते हैं। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात जो आपकी कामनाएं हैं, उस कामनाओं के अनुरूप शनिदेव इस समय पर प्रतिफल आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, वो सीधे पराक्रम के घर पर जा रही है। पराक्रम का घर वो घर हो गया जो आपके साहस, आपके हिम्मत का है। यदि किसी कारण से कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रहे हैं, जो कि शनिदेव के 7म दृष्टि का प्रभाव हो सकता है, तो वहाँ पर एक शुभ परिणाम प्राप्त होने की उम्मीदी काफ़ी अधिक लगाई जा सकती है। छोटे भाई बहनों को लेकर के यदि मन अशांत है, उनके कैरियर को लेकर के यदि मन अशांत है, तो वहाँ पर एक शुभ परिणाम आने की संभावना प्रबल बनती है। कोई एग्रीमेंट होना है, कोई कोर्ट केस संबंधी काम भी चल रहे हैं मान लीजिए, तो उस कामों में भी एक विराम देखते हुए नजर आएगा, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे आ रही है 6ठे भाव पर। इसलिए कोर्ट केस संबंधी जितने भी काम हैं, वो सब शनि के आधिपत्य में आते हैं। कोई भी कार्य जो लंबित हो, कोई भी कार्य जो विलंब से हो रहा हो, आप समझ जाइए कि वहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूर उस स्थान पर है। और 6ठे भाव पर दृष्टि है, इसलिए कोई केस निपटारा हो सकता है, कुछ सुलझने के योग यहाँ पर बन सकते हैं। यही वो स्थान है, 6ठा भाव वो स्थान है जो आपके नौकरी से संबंधित है। नौकरी का स्थान माना गया है, अर्थात आपके सेवा का परिणाम मिलेगा, जो आपने मेहनत किया है उसका परिणाम मिलेगा। नौकरी में भी एक नए उम्मीद को आप प्राप्त कर पाते हैं। हो सकता है अगले 5 महीने में कुछ नए नौकरी का अवसर निकल के सामने आए। हो सकता है जिस जॉब को आप कर रहे हैं, पीड़ा हमें जितना सहना था सह लिया हमने, उसी जॉब में अब मुझे एक नए निखार, नए पोजीशन, नए प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यही होगा शनिदेव का परिणाम, क्योंकि इन्हें न्याय कारक कहा गया है।
न्याय तंत्र को जरा देखिए, वहाँ विलंब होता जरूर है, लेकिन जो निर्णय निकलता है वो साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निकलता है। और इसी कारण से शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। अर्थात इस समय ये न्याय नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? क्योंकि इसके बाद तो ये आपके भाग्य भाव को छोड़ देंगे, अपने स्वयं के घर को छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे आपके दसम भाव पर, कैरियर के भाव पर। क्या होगा वो? क्या उस समय पर शनिदेव अपनी शत्रु की राशि पर जा करके आपको कितना प्रतिफल देंगे? वो एक चर्चा का विषय है। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जब शनि का गोचर होगा आपके दसम भाव पर मार्च 2025 में। लेकिन आज 5 महीने का शेष समय बचा हुआ है, ले लीजिए जितना लाभ उठाना है। शनिदेव इसके बाद कभी नहीं आएंगे, अर्थात आएंगे भी तो 30 साल के बाद इनका गोचर मिथुन राशि के भाग्य भाव पर होगा। और आप बुलाएंगे तब भी शनिदेव नहीं आएंगे, और वैसे भी शनिदेव को बुलाता ही कौन है? शनिदेव तो न्याय के स्वामी हैं, इसलिए आप जहाँ जहाँ आपका कर्तव्य सही हुआ, शनिदेव वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, आपको परिणाम दे जाएंगे। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा कहा गया है। इस हिसाब से शनि को पीड़ा का कारक कहा गया है, और इनके पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र देवता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। उनके शरण में रहिए, उनके हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करना सदैव उन्नति कारक स्थिति पर ले जाएगा आपको। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।